नमस्कार, आप देख रहे हैं 27 न्यूज बस्तर। मिशन अमृत सरोवर योजना में हो रही नियमों की अनदेखी, नियमों के विपरीत विकसित किए जा रहे हैं सरोवर। गगनपल्ली पंचायत में 45 लाख, मिसमा पंचायत में 38 लाख, सिरसटी पंचायत में 19 लाख, एराबोर पंचायत में 18 का अमृत सरोवर तालाब का निर्माण सिर्फ कागजों पर हुआ है। सुकमा जिले में केंद्र सरकार की योजना जो जल संरक्षण करने वाली योजना कोंटा ब्लॉक के ग्राम गगनपल्ली में अमृत सरोवर तालाब विकसित करने के लिए मनरेगा से करीब 45 लाख रुपए का बजट के तहत काम शुरू हुआ था। तालाब निर्माण स्थल पर पानी नहीं है, कारण 5 फेज में यह कार्य पूरा किया जाना है। अभी 1 फेज का काम भी पूरा नहीं हुआ है। काम पूरा होने के बाद सूचना बोर्ड लगाना चाहिए था, लेकिन सूचना बोर्ड कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। आधा अधूरा कार्य किया गया है। कोंटा ब्लॉक ग्राम गगनपल्ली के सरपंच प्रतिनिधि ने गांव में अधूरे पड़े अमृत सरोवर की वर्तमान स्थिति का कारण पूछने पर यह प्रतिक्रिया दी। यहां अमृत सरोवर का चयन सवालों के घेरे में है। तालाब चारों तरफ से अधूरा पड़ा हुआ है। अर्धनिर्मित तटबंध तक जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। तालाब का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन निर्माण कार्य कुछ नहीं हुआ है। मौके पर अमृत सरोवर विकसित करने का कार्य भले ही अधूरा हो, लेकिन कागजों में इसे पूरा दिखाया गया है और पैसा आहरण कर निकाल लिया गया है। सुकमा जिला मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कोंटा ब्लॉक के ही ग्राम एराबोर में मिशन अमृत सरोवर के तहत विकसित तालाब के तटबंध का इंटरलॉकिंग नहीं किया, न ही पेड़ लगवाया गया। कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो चुका है तालाब। तटबंध अधूरा पड़ा हुआ है, उस पर इतनी झाड़ियां हैं कि पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं है। सरोवर की स्थिति के बारे में ग्राम सरपंच सचिव से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कई टिप्पणी से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन की घोषणा की थी। योजना के तहत भूजल की कमी को दूर करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाना था। देश के भूजल के स्तर में सुधार के लिए इस योजना को ठीक से लागू करने की कोशिश रहा, लेकिन इसे ग्राम सरपंचों व सचिव ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत सरोवर योजना को ही निगल कर खा गया। आपको बता दें कि गगनपल्ली पंचायत में 45 लाख रुपए, मिसमा पंचायत में 38 लाख रुपए, एराबोर में 18 लाख रुपए का, सिरसिटी पंचायत में 19 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर तालाब का निर्माण किया गया था। अगर आप तालाब निर्माण के पास धरातल पर जाएंगे तो 1 लाख रुपए का भी काम नहीं किया गया है। पूरा सचिव और सरपंच के द्वारा भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ा दिया गया है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार की योजना जो अमृत सरोवर तालाब के भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई की जा रही है। सरपंच और सचिवों के ऊपर कार्रवाई होगी या कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जाएगी। आइए आपको सिरसिट्टी पंचायत के अमृत सरोवर तालाब जीरो ग्राउंड से दिखाते हैं। जैसे कि लगातार अमृत सरोवर तालाब जो है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना था कि अमृत सरोवर तालाब को हर पंचायतों में तालाब का खुदाई करके उससे ग्रामीणों का फ़ायदा हो, किसानों को फ़ायदा हो। लेकिन वो चीज़ जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना था वो अधूरा का अधूरा रह गया, क्योंकि पंचायतों में 0% का भी अमृत सरोवर तालाब का कार्य नहीं किया गया है। और आप आज हम यहाँ पे हैं सुकमा जिले के सुकमा जनपद के सिरसटी पंचायत में, जहाँ पे कई यहाँ रोड से लेकर के और पुलिया तक का ठेकेदार और सचिवों के द्वारा मिल करके बंदरवाट कर लिया गया है और 0% का विकास नहीं है। अभी फिलहाल हम आपको यहाँ का जो अमृत सरोवर तालाब है वो हम आपको दिखाएंगे और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे हम बात करेंगे जी ये तालाब अभी का है या पहले का था, या यहाँ अमृत सरोवर था कि नहीं। अभी हम आपको पहले नीचे एक बार दिखाएंगे और हम खबरों में दिखा रहे हैं, अधिकारियों के पास खबर जा रही है, कई लोग भी देख रहे हैं खबर को, लेकिन कोई इसकी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे राजेश नाग जी है, इनसे भी बात करेंगे। और इन्होंने भी आगे कलेक्टर जो हमारे सुकमा जिले के माननीय श्री कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव जी है, उनको भी आवेदन दिया है। जिला पंचायत जो सीओ है नम्रता जैन जी, उनको भी यह आवेदन दिए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई का आश्वासन मिला आपको? कोई कुछ नहीं हुआ है भैया यहाँ पे। आज हम देख रहे हैं कि सुकमा जिला पंचायत के जिला पंचायत के अधीनस्थ जो जनपद पंचायत होता है, आज उसी ग्राम पंचायत अपन सिरसट्टी में आके देख रहे हैं कि आज पुराना ही तालाब आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा तालाब है, वर्षों से बना हुआ तालाब है। आज इसी तालाब को शो करके जियो टैग करके यहाँ के सरपंच सचिव द्वारा लाखों रुपए निकाल के खाया गया है। जो यहाँ के जो गांव है, किसान है, उनके लिए जब बनाया, उनके हित के लिए बनाया था, ताकि यहाँ से जल संरक्षण हो के साथ में कुछ खेती कर सकें और कुछ दूसरे फसल को उपजाऊ कर सके। लेकिन उस तरह के लिए ना सोच के ये जो अमृत सरोवर आज जो कागजों में ही रह गया और धरातल पे कोई काम विकास नहीं दिखा, इनको लेकर मैं अभी
सुकमा दौरान मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहा, अवगत कराना चाहा, लेकिन मेरे को पुलिस वालों के दबाव से, अधिकारियों के दबाव से, कलेक्टर के दबाव से मुझे नज़र बंद करके रखा गया था। मैं चाहता हूँ कि जो भी ऐसे जितने भी दोषी हो, जो सरपंच सचिव जो भी दोषी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की डिमांड करते हैं। नहीं होगा तो निश्चित तौर पर मैं इस मांग को लेके अगर रायपुर तक जाना पड़े तो मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री के पास जाऊँगा, बिल्कुल अवगत कराऊँगा मैं। अच्छा, तो जैसे कि आप मुख्यमंत्री अभी फ़िलहाल अभी आए थे, परसों की बात है, जी, जी। तो उनको क्या आप आवेदन लिख करके रखे थे देने के लिए, तो क्या दे पाए या पुलिस या अधिकारियों के द्वारा आपको रोक दिया गया? हाँ, आवेदन मैंने बना के रखा हुआ था। हुँ। ये सुकमा जिले के साथ-साथ ये सब माँगे भी हैं, हुँ। रिपा है, अमृतसर और यहाँ के जो जिला अस्पताल की कुछ-कुछ डिमांड भी लेके मैं मिलना जैसे चाह यहाँ पे जितना भ्रष्टाचार हुआ उसको जी, लेकर के। उसको लेके मिलना चाहा भी था और साथ-साथ विकास की कुछ मूलभूत सुविधाएँ उसके लिए भी मिलना चाहा था, हुँ, हुँ। लेकिन मिलने नहीं दिया गया। तो मुझे सुकमा में पुलिस विभाग के द्वारा और जो कलेक्टर महोदय के द्वारा मुझे कलेक्टर ऑफिस में बुला के रोका गया हुँ। और मेरा आवेदन सुकमा कलेक्टर ही रखे, उसको अब मेरे द्वारा दे देंगे करके मुख्यमंत्री को देंगे करके इस तरह का आश्वासन दिया मुझे। मतलब वो दिए हैं, नहीं दिए उसका कोई गारंटी नहीं है। तो अभी जो आपको लगातार जो ये अमृत सरोवर तालाब जो प्रधानमंत्री का एक सपना था कि इस सपना को साकार करके लोगों को मतलब मूलभूत सुविधा मिले इससे और तालाब से फ़ायदा हो किसानों को, तो ये नहीं मिल रहा है, तो आपने कितने दिन पहले आवेदन दिया जो आज तक इसका कोई जाँच नहीं हुआ? लगभग अमृत सरोवर योजना का मैं लगभग नवंबर में दिया था, लगभग 2 महीना होने जा रहा है। लेकिन अभी तक जाँच के नाम से जिला पंचायत और जनपद पंचायत ठंडे बस्ते में इसको रखी है। लगातार मैं इसको अवगत करा भी रहा हूँ कलेक्टर साहब को भी। आज भी मैं मिलने गया हुआ था लेकिन कलेक्टर साहब नहीं रहे। और निश्चित तौर पे मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे जो अधिकारी है कार्रवाई करेंगे, क्योंकि नीचे से लेके सब ऊपर तक का सब भ्रष्ट हैं और सब इसी अमृत सरोवर में डूब गए हैं। सबके पास कमीशन पहुँच गया है, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि कार्रवाई करेंगे। नहीं होगा, नहीं होने की दशा में निश्चित तौर पे हम ऊपर तक जाएँगे और इन अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत करेंगे। जैसे कि आपने सुना कि ये जो राजेश नाग जी है, इनके द्वारा माननीय कलेक्टर देवेश कुमार दुरू और यहाँ जिला पंचायत का जो जिला सीईओ है नम्रता जैन जी, उनको भी ये आवेदन दे चुके हैं। लमसम 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला है और ना मुझे लग रहा है कि ना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से भ्रष्टाचार चल रहा है, अगर ये अधिकारियों के संरक्षण में अगर इतना भ्रष्टाचार नहीं चलता, तो आज तक कोई कार्रवाई के लिए बाध्य या रोक नहीं होता। अब तक कितने पंचायतों में जांच भी हुआ होता और कार्रवाई भी होता, लेकिन आगे भी हम खबर आपको दिखाएंगे कि ये भ्रष्टाचार जितने हैं आपको, आप देख सकते हैं जीरो ग्राउंड पे इस वक्त मौजूद है और यहाँ की तालाब की स्थिति आप देख सकते हैं। ये तालाब थोड़ा हम अपने कैमरामैन से बताएंगे कि ये तालाब दिखाने के लिए, ये तालाब है, जबकि ये पहले का गड्ढा था और ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये क्षेत्र में समझ लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे गड्ढा रहता है। आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जाइएगा तो ऐसे ऐसे गड्ढे बहुत मिलेंगे, लेकिन इसी गड्ढा को क्या किया है इन लोगों ने, सचिव और सरपंच अधिकारियों के मिलीभगत से इसको अमृत सरोवर तालाब घोषित करके और इस पे पैसा गबन कर लिया गया है। जबकि ग्रामीणों को ये तक नहीं बताया गया कि ये तालाब अमृत सरोवर बन रहा है या नहीं बन रहा है, जबकि इसका अमृत सरोवर का जो मेढ़ बनाया जाता है वो मेढ़ तक नहीं बनाया गया। जैसे तालाब था उसी तरह जियो टैग करके और पैसा को उठाया गया है। यहाँ पे एक ग्रामीण भी है, इधर आओ। ये जो तालाब है ये अभी का है या पहले बना था? पहले बनाए थे सर। ये अभी साल भर पहले तो नहीं बना ना? नहीं बनाए सर, ये मतलब पुराना तालाब था। पुराना तालाब है सर। तो यहाँ पे लोग जो सचिव सरपंच सुनने में आ रहा है कि वो लोग बैनर लगा के और फोटो खींच के और लेके चले जाते थे, कुछ बताते थे आप लोग को? नहीं बताए सर, कभी नहीं बताया कि ये तालाब नया बन रहा है या अमृत सरोवर बन रहा है, ऐसा कुछ बताए? नहीं बताए सर, नहीं बताया। नहीं बताए। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, इधर आओ भाई। आप भी इसी गाँव के हो ना? ये तालाब जो बना हुआ है ये अभी का तालाब है या बहुत पुराना तालाब है? ये तो पुराना है सर। ये मतलब इसमें लेबर ओबर कभी देखे काम करते हुए? नहीं दिखे सर, कोई गांव का लेबर लगा था काम करते हुए? नहीं लगा था, जेसीबी मशीन कुछ से कार हुआ था? नहीं हुआ था सर। मतलब ना लेबर लगा है ना जेसीबी लगा है, ये गड्ढा को अमृत सरोवर तालाब बनाया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो इसकी बैनर एक बनता था अमृत सरोवर के नाम पे, और जो साइन बोर्ड होता है, साइन बोर्ड की जगह एक पोस्टर बनाया था, उस पे वो लिख करके लाते थे और यहाँ पे खड़ा करके फोटो खींच के जियो टैग करके और लेके चले जाते थे। उसके बाद जब पैसा उठा लिया गया तो बाद में पता लगा, ग्रामीणों को कुछ शिकायत मिली जिसको लेकर कर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और देखिए हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे कुछ बैनर भी यहाँ फटे हुए फेंका हुआ है। ये देखिए, ये अमृत सरोवर का ही शायद है। ये देखिए,
ये है यहाँ के साइन बोर्ड जो फाड़ फाड़ के फेंका हुआ है, ये अमृत सरोवर का। देखिए ये बिल्कुल फाड़ फाड़ के फेंका हुआ है। ये देखिए मिट्टी में गड़ा हुआ है। ये देखिए ये सब है अमृत सरोवर तालाब की जो ये देखिए ये पूरा मिट्टी में गड़ा हुआ, ये इसका जो बैनर था अमृत सरोवर तालाब की। ये देखिए यहाँ नीचे भी है। ये देखिए ये है अमृत सरोवर तालाब जहाँ पे यहाँ पे तैयार किया गया है, और ये इसके ऊपर जो एक बैनर बना के और यहाँ पे 18-19 लाख रुपये लमसम निकाला गया है, जो कि इसके कार एक जीरो भी नहीं हुआ है। और एक ग्रामीण जो है वो एक भी ना कोई लेबर लगा है और ना ही जेसीबी या कोई मशीन से कार हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ के सचिव, सरपंच और ये जो जिला पंचायत से लेके और जनपद के जो अधिकारी हैं कितने भ्रष्ट है, जो अमृत सरोवर तालाब को ही निगल गए हैं। जो ग्रामीणों को फायदा होना चाहिए वो फायदा किसी को नहीं मिल रहा है, जो तालाब बनना चाहिए वो नहीं बना। आखिर ये वजह क्या है, अधिकारी मौन क्यों हैं? ये सबसे भ्रष्टाचार सुकमा जिला भरा हुआ है। अधिकारी से लेकर सचिव, सरपंच तक हर ऐसे पंचायत में जो 0% भी विकास नहीं है और वहाँ पे करोड़ों रुपए उठाया गया है, फिर भी अधिकारी मौन है और उसकी कोई जांच और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लगातार कई जगहों से अमृत सरोवर तालाब की लगातार खबरें चल रही है, फिर भी अधिकारी या चाहे जिला पंचायत, जिला के सीओ हो या कलेक्टर हो, अभी तक कोई इसके लिए कोई मतलब ना जांच के लिए आदेश किया है और ना कोई जांच करने जा रहे हैं और ना कोई इसको संज्ञान में ले रहे हैं। आखिर मामला क्या है? मामला यही है कि सुकमा जिला का भ्रष्टाचार चल रहा है और यहाँ अधिकारी से लेकर सचिव, सरपंच तक भ्रष्टाचार भरे हुए हैं और एक दूसरे को लूटकर आदिवासियों का हक लूटा जा रहा है। और आदिवासियों को जो हक में मिलने वाला उन लोगों को लाभ, सुविधा और कई ऐसे विकास कार्यों की सुविधा, मूलभूत सुविधा जो ये लूट के खा रहे हैं और अधिकारी मिल करके खा रहे हैं और कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आगे भी हम आपको इस सिरसटी पंचायत को और भी अनेक ऐसे मामले हैं जो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी इतना तक ही। मैं रिजंडगिरी, सुकमा। जैसे अमृत सरोवर तालाब की जो भ्रष्टाचारी हो रही है और